ईरान से न्यूक्लियर डील की शर्त के बाद ओमान में जो बातचीत हुई वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू रखने पर ईरान अड़ा हुआ है, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे। अब सवाल यह है कि ईरान के पास क्या ऑप्शन बचता है। क्या ईरान अमेरिका के दबाव में झुकेगा या उसकी जिद मिडिल ईस्ट में नया वॉर फ्रंट खोल देगी? और बड़ी खबर यह है कि ईरान से बातचीत पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि हम जल्दबाजी में नहीं हैं। ईरान ये जानता है कि वार्ता नाकाम हुई तो क्या होगा। वार्ता नाकाम हुई तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि पहली बार दोनों देश ऑन टेबल थे। ओमान वो जगह थी। ओमान को लेकर ईरान का ये प्रस्ताव था कि अगर वो बातचीत करेगा तो ओमान में करेगा, इसलिए उसकी बात को माना गया। और अमेरिका के साथ अमेरिका के जो प्रतिनिधि थे वो भी इस बातचीत का हिस्सा थे। लेकिन न्यूक्लियर एक्सरसाइज से जुड़ी किसी भी चीज पर ईरान ने अपनी हामी नहीं भरी है। एक और बड़ी अपडेट, ईरान टेंशन के बीच नेतन्याहू का अमेरिका दौरा तय हो चुका है। इजरायली पीएम 18 फरवरी को ट्रंप से करेंगे मुलाकात। व्हाइट हाउस में होने वाली यह मुलाकात बहुत अहम होगी। ईरान पर हमले का दबाव बना रहा है इजराइल। ये सूत्र बता रहे हैं कि वो अमेरिका से जल्द ईरान पर हमला करवाना चाहता है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कराना चाहता है इजराइल। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में ईरान पर हमले की रणनीति बनेगी। तो बेंजामिन नेतन्याहू की जो मुलाकात होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप से कई मायनों में बहुत खास है, क्योंकि इजराइल का एकमात्र एजेंडा फिलहाल है ईरान पर हमला करना। बातचीत नाकाम होने के बाद समंदर में हलचल बढ़ गई है। एक और बड़ी अपडेट, ईरान ने समंदर में तेज कर दी है तैयारी। हॉर्मुज स्ट्रेट में आईआरजीसी की फास्ट अटैक क्राफ्ट एक्टिव हो चुकी है। आईआरजीसी के पास हजारों छोटे अटैक बोट होने का दावा है। इसमें समुद्री माइंस, ड्रोन, मिसाइल और बोर्डिंग ऑपरेशन की क्षमता भी है। तो आप सोचिए कि कैसे समंदर में हलचल तेज हो गई है। और जहां पर अब्राहम लिंकन की तैनाती हो और उसके पास आईआरजीसी के हजारों छोटे अटैक बोट होने का दावा भी किया जा रहा है। तो क्या दुनिया एक और महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है? ओमान के मस्कट में जो उम्मीदें थीं वो धुएं में उड़ चुकी हैं। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के नुमाइंदों के बीच हुई सीक्रेट न्यूक्लियर बातचीत नाकाम हो गई। अमेरिका ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है, मतलब युद्ध का बिगुल बजने वाला है। अमेरिका और ईरान एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर हैं। मस्कट में बात नहीं बनी, एक दूसरे पर मिसाइलें तय। ट्रंप हुए गुस्से से लाल, जल जल कर खत्म होगा ईरान। अब तक तो यही माना जा रहा था अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गुस्से को शांत करने में ईरान कामयाब हो जाएगा, लेकिन ओमान की राजधानी मस्कट में हुई पहले दौर की न्यूक्लियर बातचीत फेल हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के दूत अपने अपने घरों को लौट गए हैं। अमेरिकी दूतों ने ईरान के सामने एक शर्त रखी, जिससे ईरानी दूतों ने मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने ईरान से कहा कि उसे न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोकनी होगी, बैलिस्टिक प्रोग्राम पर ताला लगाना होगा। लेकिन ईरान की ओर से मौजूद विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे ईरान की संप्रभुता का अपमान करार दिया। लिहाजा मेज पर फाइलें पटक दी गईं और दोनों गुट बिना किसी नतीजे के लौट गए। नतीजा, कूटनीति की जगह अब बारूद की गंध ने ले ली है। दिलचस्प बात यह रही कि बातचीत खत्म होते ही अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए।
ईरानी तेल ढोने वाले 14 जहाजों और कई कंपनियों को निशाना बनाया गया। अमेरिका का आरोप है कि ईरान तेल से कमाए पैसे का इस्तेमाल दुनिया भर में अस्थिरता फैलाने और अपने ही नागरिकों पर दमन के लिए करता है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बातचीत को बहुत अच्छा बताया, लेकिन यह भी कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बहुत बुरी तरीके से डील करना चाहता है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं करता है तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर खुलकर बताया कि ईरान को घुटनों पर लाने के लिए उनके पास क्या क्या है। समंदर की लहरों पर लोहे के पहाड़ तैर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए पिछले साल से भी बड़ा सैन्य बेड़ा तैनात कर दिया है। बातचीत से ठीक पहले जिस तरह माहौल गर्म था, ठीक उसी तरह की गर्मी दोनों ही देश दिखाने लगे हैं। ना तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार है, ना ही ईरान। अरब की खाड़ी में अमेरिकी नेवी ने अपना अब तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर दिया है, जिसमें दर्जनों फाइटर जेट्स और न्यूक्लियर सबमरीन शामिल हैं। ये बेड़ा पिछले साल की तैनाती से 1.5 गुना बड़ा है। इसमें बमवर्षक विमानों के साथ साथ टॉमहॉक मिसाइलों का जखीरा है, जो मिनटों में तेहरान को निशाना बना सकता है। ईरान के पास अमेरिकी सैन्य बेड़ा अब जून 2025 से भी बड़ा हो गया है। 3 E-11A, 3 ऑस्प्रे, दर्जन भर F-15 जेट, MQ-9 ड्रोन और A-10C विमान ट्रैक किए गए हैं। जून 2025 के हमलों के दौरान मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक E-11A देखा गया था, लेकिन इस बार इनकी संख्या 3 बताई जा रही है। अल-खार्ज और मुवाफक सल्ती बेस पर गतिविधि बढ़ी हुई है। USS अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप अरब सागर में तैनात, जिसका मतलब है कि हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में मौजूद बेस पर पहले के मुकाबले गतिविधि बढ़ चुकी है। जॉर्डन के पूर्वी इलाके में मुवाफक सल्ती एयरबेस पर अमेरिकी बेड़े का जुटाव हो रहा है। बॉम्बार्डियर 21-9045 प्रिंस सुल्तान एयरबेस से जॉर्डन गया और फिर अमेरिका लौट आया। बुधवार को एक अलग E-11A चानिया आया और फिर अल-खार्ज गया। जाहिर है ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा रहा है कि अमेरिका के वर्चुअल दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है ईरान में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कई प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया गया है। इंटरनेशनल एयरलाइंस ईरान की उड़ानों को सीमित कर रही है। अगर अमेरिका ने घेराबंदी की है तो ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान ने अपनी मिसाइलों के साइलो खोल दिए हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने गुप्त मिसाइल सिटी के दरवाजे खोल दिए हैं। पहाड़ों के नीचे सैकड़ों फीट गहराई में बनी इन सुरंगों में खैबर, शिकन और फतह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें उड़ने को बेताब हैं। खामेनेई पीछे हटने को तैयार नहीं। ओमान में वार्ता का टूटना खतरनाक है, क्योंकि जब बातचीत बंद होती है तो मिसाइलें तनने लगती हैं। ट्रंप प्रशासन मैक्सिमम प्रेशर 2.0 पर काम कर रहा है। वहीं ईरान जानता है कि अगर उसने अभी झुकने का इशारा किया तो उसका पूरा सिस्टम ढह जाएगा। अब छोटे से छोटे गलत कदम से बड़ी जंग छिड़ सकती है। टीम न्यूज नेशन। और बड़ी खबर इसी बीच अमेरिका के रिटायर्ड जनरल जैक कीन का बड़ा बयान आया। ईरान को कुचलने का यह सही समय है, जैक कीन ने कहा। इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करें, बातचीत से स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। यह बड़ी अपडेट है इस वक्त। आप सोचिए कि जैक कीन का यह कहना
कि अगर आप हमला नहीं करते हैं तो बातचीत का कोई भी औचित्य नहीं है। अब ऐसे में जैकीन की बातों के मायने क्या हैं? क्या एक बार फिर से बातचीत का दरवाजा खुला है या फिर देखेंगे कि अमेरिका सरप्राइजिंगली एक बड़ा अटैक ईरान पर करेगा? तो ये बड़ी अपडेट है उस दौरान जब ओमान में हुई बातचीत नाकाम रही, बेनतीजा रही, असफल रही। अब ऐसे में आने वाला समय ये तय करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि बातचीत से हल निकल आए। एक और बड़ी अपडेट, ईरान यूएस वार्ता नाकाम होने पर इजराइल ने तैयारी तेज कर दी है। इजरायली एयरफोर्स कमांडर और मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ के बीच बातचीत हुई है। मेजर जनरल तोमर बार और मेजर जनरल बाइंडर के बीच घंटों चर्चा हुई। बैठक में ईरान के खिलाफ संभावित कार्रवाई के प्लान को मंजूरी दी गई। इजराइल का ऑपरेशनल प्लान फाइनल हो गया है। अगर युद्ध हुआ तो ईरान पर इसी प्लान के तहत इजराइल अटैक करेगा। तो ये फुल प्रूफ प्लान है इजराइल का। अगर किसी भी तरह का ऑपरेशन होता है, युद्ध की शुरुआत होती है, तो ईरान पर इसी प्लान के तहत इजराइल जो है वो काम करेगा। हालांकि मोसाद इससे पहले अपनी पूरी स्ट्रेटेजी और फ्रेमवर्क के साथ तैयार बैठी है। तो इजराइल बेहद खामोशी के साथ अपने मकसद में जुटा हुआ है। ईरान को किस तरह कमजोर करना है और कैसे उसे चोट पहुंचानी है, इसे लेकर सोची समझी रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। ईरान के करीबियों को घेरकर इजराइल जो है वो किस तरह से अपना मिशन पूरा करना चाहता है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। आईडीएफ ने स्ट्राइक की और गाजा दहल उठा। कई दिनों की खामोशी के बाद गाजा पट्टी में इस तरह का विस्फोट हुआ जिससे हड़कंप मच गया। अचानक तेज धमाका हुआ और धुएं का गुबार उठने लगा। इजराइल का दावा है कि आतंकियों ने उत्तरी गाजा के येलो लाइन एरिया में रात भर फायरिंग की और आईडीएफ के जवानों को निशाना बनाया। इसके जवाब में ही इजराइल ने आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए। गाजा से पहले इजराइल की एयरफोर्स लेबनान को बीते कुछ दिनों से लगातार टारगेट कर रही है। हिजबुल्लाह के आतंकियों को जहन्नुम भेजने के लिए कई विस्फोट किए गए हैं। लेबनान के अलग अलग हिस्सों में बमबारी के जरिए इजराइल ने अपना मकसद साफ कर दिया है कि दुश्मन कहीं भी छिपा हो उसका खात्मा जरूर किया जाएगा। मिडिल ईस्ट के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल जिन आतंकियों को टारगेट किया जा रहा है वो ईरान के मददगार हैं और किसी भी जंग में रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए इजराइल ऐसी रणनीति बना रहा है जिससे भविष्य का खतरा टाला जा सके। इजराइल का केवल एक ही वॉर मिशन है कि तेहरान में सत्ता परिवर्तित हो और खमेनेई की सत्ता हट जाए। लेकिन इसके लिए वजीर को हटाने से पहले उसके तमाम प्यादों को शतरंज की बिसात में मात देना जरूरी है। और ये मात देने का खेल अक्टूबर 2023 से शुरू हो गया था। एक के बाद एक हिजबुल्लाह, हमास और हूती के ऊपर इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के हमले चल रहे हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं, ताकि जब फाइनल वॉर का शंखनाद हो तो उससे पहले ही तेहरान को जितना संभव हो प्रॉक्सीज के जरिए कमजोर किया जा सके, ताकि ईरान का मददगार लेबनान, गाजा और यमन में कोई शेष ही ना रह जाए।
गाजा और लेबनान में इजराइल के ताजा ऑपरेशन सीधे तौर पर ईरान के लिए ही चेतावनी है। आईडीएफ का मैसेज क्लियर है कि किसी भी कीमत पर ईरान समर्थित आतंकी पनपने नहीं दिए जाएंगे। इजराइल की यही स्ट्राइक ईरान की धड़कनें बढ़ा रही है। हालात इतने तनाव वाले हैं कि तेहरान में तहलका मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ईरान की लीडरशिप में इजराइल का इतना खौफ है कि किसी भी बैठक में स्मार्टफोन तक ले जाने की इजाजत नहीं है। बताया जा रहा है कि ईरान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को पेजर ब्लास्ट जैसी घटना होने की आशंका है। दरअसल 2024 में मोसाद ने लेबनान में बेहद सीक्रेट ऑपरेशन अंजाम दिया था। इसके साथ करीब 5 मिनट में ही 5000 पेजर ब्लास्ट हुए थे, जिससे पूरा लेबनान हिल गया था और बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह के आतंकी मारे गए थे। इसीलिए ईरान में दहशत है। डर इस बात का है कि कहीं मोसाद के एजेंट इस बार तेहरान में भी लेबनान जैसे धमाके न कर दें। इजराइल की रणनीति पूरी तरह साफ है और उसका मकसद ईरान को कमजोर करना है। खासतौर पर मिलिट्री पावर को डैमेज करने के लिए आईडीएफ की ओर से हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। इजराइल को अंदाजा है कि ईरान अगर मजबूत होता रहा तो उसका अस्तित्व तो खतरे में आ सकता है। लिहाजा इतिहास और वर्तमान को ध्यान में रखते हुए बयान भी दिए जा रहे हैं। तेल अवीव से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। और राहुल डबास मेरे सहयोगी तेल अवीव से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, सबसे बड़ी बात यह है, पहला सवाल इजराइल पर ही मैं आपसे लूंगी। इजराइल की तरफ से मोसाद की जो तैयारी है, पूरी प्रिपरेशन है, एक तो वो, और दूसरा ये जो मुलाकात होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की, क्या इस बैठक से उम्मीद की जाए? देखिए, अगर बैठक की बात करें तो पहले मैं आपको दूसरा जवाब देना चाहूंगा कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटीज अलग अलग है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि परमाणु बम किसी हालत में तेहरान के पास ना आए, ताकि जो रीजनल बैलेंस है वो ना बदले, क्योंकि अभी पाकिस्तान को छोड़ के किसी भी इस्लामी देश के पास एटम बम नहीं है, किसी भी खाड़ी देश के पास एटम बम नहीं है। अगर परमाणु बम तेहरान के पास आया तो सऊदी अरेबिया भी वो कोशिश करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इजराइल की प्रायोरिटी ये है कि ICBMs और ICBM यानी जो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल है, वो ना बना पाए बहुत ज्यादा तेहरान, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा 2000 से ज्यादा मिसाइल से अटैक हमला किया गया तो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में इजराइल को बड़ा नुकसान उतना ही हो सकता है जिससे कुछ कम जितना परमाणु में होता। इसलिए दोनों अपनी प्रायोरिटीज को लेकर चर्चा करेंगे, पहला। दूसरा, ये आपने जो पहले जिक्र किया कि जब बातचीत की टेबल पे बात नहीं हो पा रही है या आ गया है तो क्या होगा, तो दो तरीके से चीजें होगी। नॉन काइनेटिक वॉरफेयर कैसे पहले लिया जा सकता है, जिसमें साइबर अटैक आते हैं, जिसमें रेबल फोर्सेज आते हैं, जिसमें बाकी चीजें आती है, मोसाद सीआईए का जॉइंट ऑपरेशन आता है। और दूसरा, जब काइनेटिक वॉरफेयर यानी युद्ध का आगाज होगा, युद्ध का शंखनाद होगा, तो कैसे इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ये कुछ प्रारूप रहेगा इस बैठक को लेकर। ठीक है राहुल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि अभी जब अमेरिका का रुख हम देखेंगे इस पर, तो वो क्या होगा? क्या दूसरे स्तर की बातचीत को हम देखते हैं या फिर कोई सरप्राइजिंग अटैक होने वाला है? देखिए, ऐसा लगता है कि अमेरिका ये दिखाने की कोशिश करेगा कि दूसरे दौर की बातचीत होगी, ताकि एक बफर जोन मिल सके तमाम खाड़ी के देशों को समझाने का कि देखिए हमने कोशिश की थी, बातचीत की, लेकिन अगर तेहरान नहीं चाहता तो हम क्या कर सकते हैं। अगर तेहरान के पास अटैक होगा तो खतरा अमेरिका के लिए नहीं है। अमेरिका तो 12,000 किलोमीटर दूर है, आप 500 किलोमीटर दूर है, खतरा आपके लिए है, तो समझाने के लिए डिप्लोमेटिक विंडो मिलेगी। राहुल, लेकिन तेहरान आएगा दूसरे स्तर की बातचीत में। अमेरिका भले ही पेशकश कर दे, चलिए तेहरान आएगा। अब देखिए, तेहरान आएगा, तेहरान नहीं आएगा इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश डायरेक्ट वॉरफेयर में नहीं लड़ना चाहता अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ने अगर ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया, अगर सिर्फ एयर रेड की, मिसाइल से, ड्रोन्स के जरिए, तो भी तेहरान को, उनकी मिसाइल सिटी को, उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट को इतना बड़ा नुकसान होगा कि एक तरीके से जो रेड फोर्सेस जो पेट से दबाए नजर आ रहे हैं वो दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। और खमेनी तानाशाह है, तानाशाही के सत्ता दर से चलती है। अगर कम हुआ तेहरान के अंदर तो रेबल फोर्सेस में 2 ही एक्टिव होते हुए